हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रितु एकेडमी में। बच्चों, आज मैं आप लोगों को वर्ग समीकरण पढ़ाने वाली हूँ। वर्ग समीकरण आप लोगों के मैथ पार्ट 1 का सेकेंड चैप्टर है, जो 12 नंबर स्कोर करता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। मतलब इस चैप्टर से 12 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हों तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पहले स्टार्ट करते हैं वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण में पहले मैं आप लोगों को बेसिक बताऊंगी बच्चों। थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन हम लेंगे। 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा रेखीय समीकरण, वर्ग समीकरण और घन समीकरण या बहुवर्गीय समीकरण देखे हैं ना। और उसके अलावा क्या था, एक पक्ष, दो पक्ष ऐसे करके भी दिया हुआ था। अगर आपको याद नहीं होगा तो 9th की टेक्स्ट बुक निकाल के आप देख लेना, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वर्ग समीकरण में हम क्या देख रहे हैं बच्चों, जिस समीकरण में घात क्या हो, स्क्वायर हो यानी वर्ग हो, उसे ही वर्ग समीकरण कहते हैं। जैसा कि आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप देखेंगे तो कृति नंबर 1 जो दिया है उसमें क्या बोला है, रेखीय बहुपद और वर्ग बहुपद में डिवाइड करने को बोला है। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मैं डायरेक्ट उसका आंसर करती हूँ। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, रेखीय बहुपद किसे कहते हैं बच्चों, जिसके चारांक का घातांक सबसे बड़ा 1 हो। ठीक है, उसे रेखीय कहते हैं। और वर्ग बहुपद किसे कहते हैं, जिसके चारांक का घातांक क्या हो, 2 हो, 2 हो, उसे कहते हैं। ठीक है, तो हम रेखीय 5x + 9 है, 5x + 9 है, इसका घातांक क्या है, 1 है, इसलिए ये क्या है, रेखीय बहुपद है। दूसरा क्वेश्चन में हमें दिया है, आप देख रहे होंगे कि x² + 3x - 5, x स्क्वायर है यानी क्या हो गया, वो हो गया वर्ग बहुपद के ग्रुप में वो चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, और एक क्वेश्चन में दिया है कि 3x - 7, तो 3x है इसलिए वो किस में आ जा रहा है, वो आ रहा है रेखीय बहुपद में। दूसरा क्या है, 3x² है, जहाँ स्क्वायर आया वो वर्ग बहुपद में चला जाएगा। अब देखिए लास्ट वन है 5x², स्क्वायर है इसलिए ये भी किस में आ गया, वर्ग बहुपद में आ गया। ठीक है, ये सिंपल सा है, बस रेखीय बहुपद और वर्ग बहुपद को पहचानने के लिए। अब आगे देखिए, इसको हम लोग शब्दांत, मतलब जो हमारे बोलते हैं ना दैनंदिन जीवन वाले क्वेश्चन होते हैं, या फिर बोलेंगे कि शब्दों में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उनको भी ये सॉल्व करने में यूजफुल होते हैं। इसके अलावा देखिए दूसरी कृति दी गई है, उसमें क्या दिया गया है, कृति क्या है कि गुणांकों का निरीक्षण कर रिक्त स्थान को भरना है। गुणांक क्या दिए हुए हैं, x² + 3x - 5, सेकेंड वन है 3x² - 5x + 10, फिर क्या है 5x² + 0x + 0। अब अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें क्या बोला है, गुणांकों का निरीक्षण करने को बोला है ना। तो गुणांकों का निरीक्षण करेंगे तो हम कैसे करेंगे, जैसे दे दिया आपको कि x² का गुणांक क्रमशः, इसमें दिया है आपको फिलिंग द ब्लैंक 3 है। ठीक है, अर्थात 0 नहीं है। ठीक है, ऐसे ही दिया हुआ है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, x² का गुणांक देखना है। तो गुणांक मतलब क्या होता है, ये चारांक के साथ जो अंक होता है उसे हम गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ x² है, इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। इसके साथ कौन है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। यहाँ इसके साथ कौन है, 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब ऐसे ही हमें लिखना है x का गुणांक, लिखेंगे क्रमशः। इसके लिए भी हम 3 बॉक्स बना देंगे क्योंकि हमारे पास 3 समीकरण है। तो पहले वाले में कितना है, 3 है, दूसरे वाले में कितना है,
दूसरे वाले में है 5, तीसरे वाले में कितना है, तो तीसरे वाले में है हमारा 0। देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करिए कि ये जो हमारा माइनस है ना, ये भी यहाँ पे लगेगा। ऐसा नहीं कि आप अकेले सिर्फ 5 लिखेंगे, नहीं, उसका जो माइनस प्लस होता है वो भी हमें लिखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वाला, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है अचरांक। अचरांक कौन सा होगा बच्चों, ये चरांक हम इनको बोलते हैं, अचरांक हम इनको बोलते हैं। मतलब शब्द जो दिए हैं, अक्षर जो दिए हैं वो हमारे चरांक हैं, जो नंबर है वो क्या है, अचरांक हैं। तो लिखा है अचरांक क्रमशः, ठीक है। अब अचरांक क्या है, पहले वाले में है -5, सेकंड वाले में है 10 और थर्ड वाले में है 0। ये हो गए हमारे सेकंड कृति के क्वेश्चन के आंसर। यहाँ दूसरे और तीसरे बहुपद में अचरांक पद 0 है, इसको आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, वर्ग समीकरण का मानक रूप। वर्ग समीकरण का मानक रूप किसे कहते हैं बच्चों, वर्ग समीकरण चलिए देखिए, किसी भी वर्ग समीकरण का मानक रूप ऐसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यह समीकरण का मानक रूप है, मानक रूप है। मानक रूप का मतलब होता है बच्चों मान्य, सर्वमान्य है, कि मतलब समीकरण कैसा होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। हो सकता है कि समीकरण में क्या हो, सिर्फ ऐसे दे दे कि 5x² प्लस 5, लेकिन अगर आपसे बोल रहा है कि इसको मानक रूप में लिखिए तो आपको पूरा विधिवत इस तरह से लिखना होगा। यहाँ पे जो ABC है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं और शून्येतर संख्या होती है। ये भी याद रखना कि A, B और C वास्तविक संख्या होने से A यह शून्येतर संख्या होती है, ठीक है। अगर इसको देखें तो इसके हिसाब से अगर हमें सारणी पूर्ण करने के लिए दिया हुआ है तो देखिए, देखते हैं कैसे दिया हुआ है सारणी। सारणी में आपको वर्ग समीकरण दिया हुआ है, x² -4 इज इक्वल टू 0, उसका मानक रूप बोला है लिखने को, और फिर A, B और C लिखना है ना, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे मानक रूप A, B, C। तो यहाँ x² है, इसका मानक रूप हमें लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, x² प्लस 0x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए, जो पद नहीं दिया रहता है मानक रूप लिखते समय, वहाँ पे हम 0 करके उसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले पद का क्या है 1, दूसरे पद में क्या है 0, तीसरे पद में क्या है 4। ऐसे ही सेम सेकंड वाले को देखिए, तो यहाँ क्या दिया है, y² इज इक्वल टू 2y माइनस 7। इसको अगर हम इसे देखिए मानक रूप के हिसाब से लिखेंगे तो y² तो हो गया। अब इन सब को हमें इस तरफ लाना होगा, यहाँ प्लस है, इधर माइनस में हो जाएगा, -2y, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +7 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों,
मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका मिल जाएगा। मैंने माइनस प्लस को पूरा अच्छे से उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं तो कहूँगी प्लीज़ जाके उस वीडियो को अच्छे से देखिए। मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि आपको माइनस प्लस का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, y के पास कोई नहीं है, मतलब क्या है 1 है। यहाँ y के पास कोई नहीं है, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ हम लिखेंगे -2 और फिर यहाँ होगा 7। ठीक है, समझ में आ गया सभी को क्या है? गुड। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो ये सेम ही है, मानक रूप हम ऐसे ही लिख देंगे। बस यहाँ क्या कर देंगे, चरांक की जगह पे 0 कर देंगे। तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की 2 और c की 0 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? ये सब तो थे हमारे जो भी आपके फिलिंग द ब्लैंक हैं या फिर कृति बोलिए, जो भी दिया गया था वो मैंने सॉल्व कर दिया। इसके अलावा एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप खुद भी अपने टेक्स्ट बुक में रीड कर सकते हैं और करना ज़रूर। आप 10th स्टैंडर्ड के हैं तो सभी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे देखिए। यदि x इज इक्वल टू 5, यहाँ देखिए बच्चों क्या दिया है कि यदि x इज इक्वल टू 5 या kx स्क्वायर माइनस 14x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 इस समीकरण का एक मूल हो तो k का मान ज्ञात करने के लिए कृति पूर्ण करो। तो अब हमें क्या करना है, हमें लिखना होगा इस वर्ग समीकरण एक मूल क्या है, x इज इक्वल टू क्या बोला है 5 है। ठीक है, इसलिए x इज इक्वल टू 5 यह मान वर्ग में रखने पर अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 5 जो है वो इस समीकरण में रख देंगे। k 5 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आप अगर देखें तो यहाँ हो जाएगा 5 25 यानी 25k। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 14 28 42 14 को 56 14 25 17 14 5 70 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखिए आगे क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 25k। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अगर आप लोग मेरे पिछले वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब दोनों माइनस रहते हैं तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। ये तो हमारा हो गया। अब हमें क्या करना होगा, जो अचरांक हैं, जो नंबर हैं, उनको एक तरफ लेना है। तो हम क्या करेंगे 25k इज इक्वल टू, ये माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो k का मान कितना आएगा बच्चों 75 ये 25 इसके साथ k के साथ गुणे में है तो यहाँ जाके किस में हो जाएगा भाग में, है ना, भाग में हो जाएगा ना। फिर 25 के 25 50 25 तियाँ 75 यानी k की वैल्यू क्या निकल के आ गई, k की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 3 और यही हमारा हो गया आंसर।
तो इसे ज़रूर कर लेना ये सारी कृतियों को, और इनके अलावा इसे ध्यान में रखो को भी ज़रूर पढ़ना, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि ये बेसिक है। इसके आगे का एक्सरसाइज मैं आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो में सिखाती हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।